चैलेंज करते हैं हम मेयर साहब को, मेयर साहिबा को, कि अगर पिछले कार्यकाल में अगर लूट हुआ है तो वो लूट को आप सामने लाइए। जनता चाहता है कि अगर लूटे हैं तो वो एक्सपोज होना जरूरी है। ये तो होगा नहीं, खाली गप देंगे तो गप देने से थोड़े होगा। खेलने के लिए अच्छा फील्ड हो, इस पर बात होना था। अच्छे लाइट्स हों, अच्छी सुरक्षा व्यवस्थाएं हों, तो ये नहीं हो कि लोक लेखा समिति पर लड़ रहे हैं। हमारी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, इस पर लड़ाई हो रहा है। तो हम लोग को तो हंसी आ रहा है। दोनों एक जात के हैं, दोनों जनता के ठगने का काम करते हैं। मटिहानी विधायक भी ठग रहे हैं। ये लंबा लंबा चुनाव दिए और जनता मटिहानी विधायक कहाँ गए ढूंढ रहा है। चुनाव जाएंगे ना तो उनको पता चलेगा। सेम उसी तरह दोनों एकदम संबंधी अभी बने हुए हैं और दोनों का टाइप एक ही है। मटिहानी विधायक भी उसी तरह खाली डायलॉग देते हैं, ये भी खाली पीसी पर पीसी करते हैं। एक शेर अर्ज किया है कि दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मुकद्दर में लिखा होगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। और पिछले कुछ दिनों से जब से बेगूसराय में नगर निगम का चुनाव ख़त्म हुआ है, नई मेयर साहिबा आई हैं, तब से लगातार नगर निगम के कार्रवाई में ढेर सारे अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। चाहे वो 26 जनवरी को 6 लाख की जिलेबी बंटने वाली बात हो या और भी कई बातें हों। खैर, जिनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए उनसे लोग प्रतिक्रिया नहीं ले रहे हैं। और हम जिस महानुभाव के साथ हैं वो विशेष हैं। वो विशेष इसलिए हैं क्योंकि जहां एक तरफ बेगूसराय की जनता ने लगभग 18-19 हज़ार वोटों से पिंकी देवी जी को बेगूसराय का मेयर बनाया था, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय की राजनीति में न्यू युवा साथी एंट्री लिए, जिनका नाम अंकित है और उनकी पत्नी अंजू कुमारी हैं, जिनको भी बहुत सारा वोट आया और सेकेंड रैंक पर वही थे और उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं ले रहा। तो हम प्रतिक्रिया लेंगे। क्या हाल है अंकित जी, स्वागत है न्यूज़ हॉल्ट पर। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को, द न्यूज़ हॉल्ट को बहुत बहुत शुभकामना है और आपको धन्यवाद है जो हम तक पहुँचे हैं आप। जी, लगातार सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि नगर निगम की कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से पूरा विवाद है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कहना क्या है, वो तो सारा बेगूसराय नगर निगम का आदमी देख रहा है कि जिस उम्मीद और जिस आशा से आदमी उन्हें इतना वोट से, इतना बहुमत से उन्हें जीत दिलाया है, वो कहीं न कहीं उसमें लोगों को निराशा हो रही है कि भाई इस तरह से लोक लेखा समिति के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए अगर आदमी लड़ेंगे और तो कैसे हम लोग का विकास हो पाएगा। सब चाहता है कि बेगूसराय मेरा ऐसा हो। आज का जनरेशन तो खास करके चाहता है हमारे, आप अभी ग्राउंड में हैं और देख लीजिए ग्राउंड ये चाहता है हमारा नया जनरेशन खेलने के लिए अच्छा फील्ड हो, इस पर बात होना था। अच्छे लाइट्स हों, अच्छी सुरक्षा व्यवस्थाएं हों, तो ये नहीं हो कि लोक लेखा समिति पर लड़ रहे हैं। हमारी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, इस पर लड़ाई हो रहा है। तो हम लोग को तो हंसी आ रहा है कि जन सरोकार से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो जनता इससे क्या मतलब है कि अगर आप 6 लाख का जिलेबी, जैसा कि आपके न्यूज़ पर ही देखें कि 6 लाख का जिलेबी नगर निगम खा गया। अब समझिए कि 6 लाख का जलेबी अगर खा जाइएगा और जब मेयर साहब से पूछा जाता है, वर्तमान मेयर से, तो बोलते हैं कि पूर्व के लोग भी खा गए हैं, इसीलिए हम खाए हैं। तो हंसी तो लगना लाजमी है कि पूर्व में तो जो लूट हुआ है, आप ही कह रहे हैं कि पूर्व में लूट हुआ है। हम कहते हैं कि वो लूट का उद्भेदन आप कीजिएगा, आप में है हिम्मत है इनमें कि वो जो लूट किए हैं, जैसा वो बोलते हैं कि लोक लेखा समिति बन जाएगा, ये बन जाएगा। हम कह देते हैं आपको कि 5 साल आप देख लीजिएगा, एक लूट ही नहीं बता पाएंगे। और लूटे हैं तो बताएं। चैलेंज करते हैं हम मेयर साहब को, मेयर साहिबा को, कि अगर पिछले कार्यकाल में अगर लूट हुआ है तो वो लूट को आप सामने लाइए। जनता चाहता है कि अगर लूटे हैं तो वो एक्सपोज होना जरूरी है। ये तो होगा नहीं, खाली गप देंगे तो गप देने से थोड़े होगा। पिछले कुछ दिनों में जो नगर निगम में विकास के काम हुए हैं, चाहे वो पोल में लाइट लगने की बात हो,
चाहे रात में स्वीपर वगैरह झाड़ू मार रहे हैं उसकी बात हो, चलिए इधर से इधर बात करते हैं हम लोग घूमते हुए। तो जो काम हुए हैं उस काम को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, काम को लेकर क्या कहेंगे कि आप समझ जाइए कि आपके पास अगर 5 लाख है, ठीक है, तो 5 लाख में आप कैसा घर बना सकते हैं? आपके पास 50 लाख दे दें तो फिर वही घर का रूप और आकार कुछ अलग होगा, और आपके पास 50 करोड़ दे दें तो आप बिल्डिंग बहुत और बड़ा और सुंदर कैंपस दिखेगा आपको। तो यही बात है कि अभी नगर निगम में हम सुन रहे थे कि 140 करोड़ है या 150 करोड़ है। तो हम आपके जानकारी के लिए और बेगूसराय नगर निगम वासियों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी एज प्रेजेंट 1400 करोड़ से अधिक पैसा रखा हुआ है। 1400 करोड़। तो 1400 करोड़ में हम 300 का एलईडी लाइट हम देख के खुश थोड़े हो सकते हैं। हम 1400 करोड़ में हम देखना चाहते हैं कि स्कूल व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, सड़क अच्छा हो, नाला अच्छा हो, हर जगह ढक्कन टूटा हुआ है, नाला नाली बह रहा है। तो 1400 करोड़ में हम 300 के एलईडी लाइट देख के खुश हो जाए? हम ऐसा नहीं खुश हो सकते हैं। एज ए जनता, एज ए नगर निगम वासी। सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं आप? एकदम निकलते हैं। कचरा उचरा नहीं मिलता होगा? नहीं, कचरा नहीं मिलता है या नहीं मिलता है वो तो देख ही रहे हैं कि कचरा मिल ही रहा है, सब चीज़ हो ही रहा है। बस अपना चेहरा चमकाने का पूर्व में भी प्रयास किया जाता रहा है, अभी भी प्रयास किया जाता है। अब समझिए कि 1.5 लाख का आप चादर और मोमेंटो आप बांट रहे हैं या किन्हीं को आप सम्मानित किए हैं। आपको नगर विधायक बनना है, ठीक है, तो नगर विधायक बनिए तो आप उसके लिए आप चादर बांटिए, बुके बांटिए, या जो बांटना है वो आप बांटिए। लेकिन सवाल एक तो है कि भाई अगर आप मोमेंट और चादर आप बांटते हैं तो ये पैसा जनता का पैसा ना हो, वो अपना बजट से आप बांटिए। तो आप पता कीजिए कि वो चादर बुके जो घूम घूम करके शहर में लोगों को ओढ़ा रहे हैं, मोमेंटो दे रहे हैं, तो वो निजी बजट ना हो करके वो बजट नगर निगम का है जी। तो क्या ये सही है? हम बार बार कहे हैं कि विकास के मुद्दों पर हम मेयर साहब के साथ, मेयर साहब के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे जी। अभी जो बवाल हुआ है नगर निगम में, लोग प्रेस वार्ता पर प्रेस वार्ता हो रहा है, प्रेस में आके कैमरे के सामने लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो बोलते हैं कि हम जिस हैसियत से बैठते हैं तो हम विधायक के प्रतिनिधि के हैसियत से बैठते हैं। माननीय मटियानी विधायक हैं, हम कहते हैं मटियानी विधायक का जनता ढूंढ रहा है, और वैसे लोगों की प्रतिनिधि बन रहे हैं। तो दोनों एक ही जात के हैं, समझ गए? जात मतलब समझे? दोनों संबंधी भी हैं। संबंधी का क्या मतलब? दोनों एक जात के हैं, दोनों जनता के ठगने का काम करते हैं। मटियानी विधायक भी ठग रहे हैं। लंबा लंबा चुनाव दिए और जनता मटियानी विधायक कहाँ गए ढूंढ रहा है। चुनाव जाएंगे ना तो उनको पता चलेगा। सेम उसी तरह दोनों एकदम संबंधी अभी बने हुए हैं और दोनों का टाइप एक ही है। मटियानी विधायक भी उसी तरह खाली डायलॉग देते हैं, ये भी खाली पीसी पर पीसी करते हैं। अरे काम आज देख लीजिए कि बहुत से हमारे नेता लोग हैं जो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी पुल बना दिए, आज तक वो डायलॉग दिए हैं कि 5000 करोड़ का पुल बना दिए। सवाल है कि डायलॉग मत दीजिए, काम करिए, ये खाली डायलॉग देते हैं। दिक्कत इस बात का है, आप काम करते रहिए। जनता आपको चुना है काम करने के लिए, आप काहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस रहे हैं? आप काम करते रहिए ना, आपको 5 साल कोई रोक पाएगा जी? आप काम करिए ना। सब जितने भी पार्षद हैं सब विकास चाहते हैं। 45 में आप जान लीजिए अविनाश जी कि 40 पार्षद नए हैं, 5 मात्र पूर्व के पार्षद हैं, वो भी संजय जी के खेमा में है। 5 पार्षद में 4 पार्षद इनके साथ हैं, पूर्व के पार्षद। तो मात्र एक जो पूर्व के पार्षद हैं राजीव रंजन, वो अकेले है, मतलब वो उनके खेमा में नहीं आता है। तो बताइए कि 40 को नया पार्षद है, वो भी बहुत उम्मीद से आया है अपने विकास के लिए, और नया है, फ्रेशर है, वो भी काम करना चाहते हैं। तो आप जो है उसको काम नहीं, पूर्व के तरह लाइट घोटाला, डस्टबिन घोटाला करिएगा, ये बार होने वाला नहीं है। यही नहीं हो पा रहा है जिसका कारण ये तिलमिला रहे हैं।
हाँ, यही कारण। ये विकास थोड़े चाहते हैं, ये निजी विकास चाहते हैं कि हम अपना स्टैंडिंग कमेटी अपने मन मुताबिक बना लिए। लोक लेखा समिति को आप मामूली मत समझिए। लोक लेखा समिति ही तय करेगा कि हमारा नगर निगम कैसा होगा। आय व्यय जितना खर्च है सब वही देखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है और इस समिति का गठन हो जाना चाहिए था। तो मेयर साहिबा के पक्ष में मात्र 9 हम देख रहे थे बहुत से चैनलों के माध्यम से। हम तो कभी जाते नहीं, अभी तक हम 2 महीना हुआ है चुनाव का, हम एक दिन भी गए नहीं। तो हमको वहाँ का पॉलिटिक्स से कोई मतलब भी नहीं है जी। लेकिन हम भी चाहते हैं, आज का हर एक युवा चाहता है अच्छा काम हो, हमारा शहर अच्छा दिखे, अच्छी व्यवस्थाएं हों जी। पर हो नहीं रहा है ढंग से। नहीं हो रहा है तो हम तो बोलेंगे तो कहेगा कि भाई विरोधी है। हम कहते हैं देखिए, जाइए, दिखाइए और होगा तो हमारे कहने से कि नहीं हुआ है कोई आदमी मान लेगा जी। आज भी जाम उसी तरह लगा रहता है, जाम से कहाँ मुक्ति मिल रहा है। आज भी नाला का ढक्कन टूटा हुआ है, आज भी सड़क वही स्थिति है। आज भी अगर जीडी कॉलेज के बगल वाला रोड पर अगर वहाँ विधानसभा कमेटी जांच किया है और उस कमेटी का रिपोर्ट आया है कि वो गलत है और उसी पदाधिकारी को फिर से लेने के लिए वो 24 को जो एजेंडा था उसमें निगम कर्मी जो पूर्व के निगम कर्मी हैं जो जिनका कार्यकाल खत्म रिटायर्ड हो गए समाप्त हो गया, उनको वहाँ लेने के लिए उसमें एजेंडा में है। वही जो पूर्व के मेयर के रीजन में रहे हैं। और जब आप कह रहे थे कि घटिया कार्य हो रहा है तो वही लोग तो आप में भी हैं, तो कैसे आप अच्छा कर पाइएगा। अब चाह कर भी हम मान लेते हैं कि पिंकी देवी जी अच्छा चाह रही हैं शहर के लिए अच्छा, लेकिन क्या वही लोग अगर इनमें रहेंगे, वही कर्मी रहेंगे, वही प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे तो क्या वही हो पाएगा? फिर से वही करप्टेड लोग रहेंगे तो कैसे होगा? फिर तो उसी तरह का घटिया निर्माण होगा, घटिया कार्य होगा कि 2 महीना में सड़क का जो है गिट्टी निकल गया, उसी तरह निकलेगा। बेगूसराय की ढेर सारी जनता आपको देख रही है अंकित जी, और आपको बहुत सारा प्यार मिला है बेगूसराय की तरफ से। जनता के लिए क्या संदेश है? नहीं, जनता के लिए संदेश है कि हम लोग को बहुत जो है प्रशंसक फैन हो चुका है, हम लोग को बहुत प्यार मिलता है। तो सब लोग आता है कहता है मटिहानी से इस बार आपको लड़ना है। अच्छा, विधानसभा की बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं कि आप जैसा एनर्जेटिक युवा को विधानसभा लड़ना है क्या मटिहानी से? ना, बिल्कुल नहीं लड़ना है हमको। तो जनादेश मिला है नगर निगम के लिए, लेकिन बता रहे हैं कि इतना प्यार लोगों का मिल रहा है तो हमको जनता मालिक से बस यही कहना है कि इसी तरह प्यार देते रहिए। और हमारे जैसे युवाओं को, खास करके मेरा आपको कभी भी ज़रूरत हो तो हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि 12 बजे रात हो आप हमें ढूंढिए, अगर हमारी ज़रूरत है हम आपको उपलब्ध मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, आपको भी और आपके टीम को भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अभी सुन रहे थे अंकित जी को, इनकी पत्नी अंजू कुमारी जी, ये 2nd रैंक होल्डर थी नगर निगम चुनाव में मेयर पद को लेके, और काफ़ी अच्छी दावेदारी रही इनकी और युवाओं ने काफ़ी सहयोग किया इनको। तब कैसा लगा आपको? आपके मन में क्या कमेंट है? आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते फिर से एक शायरी ठोक के जाते हैं कि देखने वालों ने दरिया देखा पर समंदर नहीं देखा, देखने वालों ने दरिया देखा पर समंदर नहीं देखा, हमें देखा पर मेरे दिल के अंदर नहीं देखा, और पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, अरे हम तो मोम थे किसी ने छूकर नहीं देखा। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।